हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रंभा और आज के इस वीडियो में मैं जिस बुक की बात करने वाली हूँ उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। इस बुक के ऑथर हैं डैनियल गोलमैन, जो कि एक ऑथर और साइंस जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने 12 सालों तक न्यूयॉर्क टाइम के लिए ब्रेन एंड बिहेवियरल साइंस के ऊपर आर्टिकल लिखे हैं। 1995 में उनकी बुक पब्लिश हुई और 2 सालों तक न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर बुक रही। सबसे पहले तो हम ये समझते कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। इमोशंस हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इमोशंस को कंट्रोल करना एक स्किल है जो कि हर किसी को आनी चाहिए, पर अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना होना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कई बार लोग इमोशनल होने के बाद भी ऐसे मिस्टेक कर देते हैं जिनके लिए उन्हें लाइफ टाइम रिग्रेट करना पड़ता है। इस बुक में ऑथर ने विंसेंट वैन गो का एग्जाम्पल दिया है, जो कि एक बहुत ही फेमस पेंटर थे। इंटेलिजेंट होने के बाद भी वो लाइफ टाइम अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल करते रहे। इसीलिए डैनियल गोलमैन का मानना है इमोशनल इंटेलिजेंस मैटर मोर देन IQ। एवरेज IQ वाले लोग और गुड IQ वाले लोग बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, जबकि हाई IQ वाले लोग और लो IQ वाले लोग ऑलमोस्ट फेल ही होते हैं। इस बुक में ऑथर ने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताया है, इमोशंस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में बताया है। सो फर्स्ट है नोइंग वंस इमोशंस, मतलब अपने इमोशंस को पहचानना। इमोशंस हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारी लाइफ का एक भी सेकंड बिना इमोशंस के नहीं गुजरता है, इसीलिए ये हमारे थॉट्स, हमारे डिसीजन लेने के प्रोसेस और बाकी चीज़ों को भी इन्फ्लुएंस करता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि लाइफ में कभी ना कभी हम सैड ज़रूर होते हैं, और जब सैड होते हैं तो सैडनेस हमारे थॉट को इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी वजह से हमें अपने बैड एक्सपीरियंस, अपने अनप्लीजेंट मोमेंट याद आने लगते हैं। बहुत लोग अपने इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिक रिएक्ट करने लगते हैं, जैसे कि गुस्सा, जेलसी। ये सब हमारे नेचुरल इमोशंस हैं जिन्हें हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते और दूसरों के बारे में बुरा सोचने लगते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इमोशनल मैनेजमेंट। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, क्योंकि खाली बैठे रहने से हमारे दिमाग में निगेटिव इमोशंस पैदा होते हैं। इसीलिए हमें एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए और जितना हो सके उतनी देर तक कंसंट्रेशन बना करके रखनी चाहिए। जिन लोगों को एंगर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए 10 सेकेंड रूल बेस्ट है। ये रूल बहुत ही सिंपल है। जब भी आपको गुस्सा आ रहा हो तो आराम से बैठ जाइए और 1 से 10 तक काउंट करने लगिए। ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जो लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव है, जिनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, ये टेक्निक उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेट योर सेल्फ। इसमें सबसे पहले तो हमें एक गोल सेट करना चाहिए जो कि अटेनेबल, क्लियर और रियलिस्टिक होना चाहिए। ये आपके करियर या जॉब से रिलेटेड हो सकता है, या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है। इसमें जब भी आप कुछ अच्छा करें तो खुद को रिवॉर्ड दें, और जब भी कुछ स्टूपिड करें तो खुद को पनिशमेंट भी दें। इससे आप खुद को बेहतर बनाने के लिए हमेशा खुद को मोटिवेट कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एम्पैथी, मतलब सहानुभूति। एम्पैथी इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यह एक कोर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हर इंसान में होनी चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे लोग इतने ज़्यादा अनएम्पैथेटिक हो गए हैं कि दूसरों को तकलीफ़ में देखने के बाद भी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्यूचर के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि एक हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप के लिए हमारे अंदर एम्पैथी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर अच्छी बात यह है कि हम अपने अंदर इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप है ऑब्ज़र्व अदर्स। सबसे पहले हमें दूसरों को ऑब्ज़र्व करना चाहिए। जब भी हम किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें उन्हें ऑब्ज़र्व करना चाहिए। वो किस चीज़ पे किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस चीज़ को लेकर उनकी क्या फीलिंग है, उसे ऑब्ज़र्व करना चाहिए। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड अदर्स। इसमें जब भी हम किसी से बात करते हैं तो बाद में हमें खुद से सवाल पूछना चाहिए कि वो इंसान इस वक्त क्या फील कर रहा होगा, या उनके इमोशंस क्या होंगे। थर्ड स्टेप है रिजोनेट विथ अदर्स। ये एम्पैथी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हमें दूसरों के साथ सही तरीके से रिजोनेट करने के लिए हमें खुद को उसकी जगह पर रख के सोचना होगा, ताकि आप ये समझ पाओ कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है।
लेकिन बहुत ज़्यादा रिजोनेटिंग भी सही नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाओगे उसके इमोशन में तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। आप इसकी वजह से डिप्रेशन में जा सकते हो। सो इसीलिए हमें अपने इमोशंस को बहुत ही बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। 5th पॉइंट है पेइंग अटेंशन टू योर रिलेशनशिप। जिन लोगों में बहुत ज़्यादा एम्पैथी होती है वो लोग अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हैं सो दैट उनके रिलेशनशिप में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, और अगर होती भी है तो वो उसे आसानी से सुलझा सकें। ह्यूमन रिलेशनशिप को लेके साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि जिस नज़रिए से हम दुनिया को देखते हैं वो हमारा इमोशंस डिसाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको आपके पार्टनर पे गुस्सा आ रहा है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो कुछ भी रिएक्ट करने से पहले खुद को शांत करें। जब आप शांत होंगे तभी आपको सिचुएशन ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी और आपको ये समझ में आएगा कि आप अपने पार्टनर को कुछ ज़्यादा ही गलत समझ रहे थे। सो गाइज़, ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको इस बुक से बताई हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।